So students, today we will be starting with your fifth chapter of mathematics. This is complex number and quadratic equations. तो बिफोर प्रोसीडिंग ये कुछ टर्म्स हैं, आई होप आपको क्लियर तो होंगी, लेकिन फिर से मैं एक बार पहले रिपीट कर देती हूँ. रियल नंबर की नोटेशन होती है आर से. नेचुरल नंबर्स जो हमारे 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. होल नंबर्स को हम करते हैं डब्ल्यू से, और होल नंबर्स कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3. इंटीजर्स को हम करते हैं जेड से. ठीक है, ये हमारा रियल नंबर सिस्टम में जो हम रिप्रेजेंट करते थे इंटीजर को करते थे जेड के साथ. और इंटीजर्स कौन से होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0. रैशनल नंबर को हम करते थे कैपिटल क्यू के साथ. और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एनी जो भी है हमारा कोई भी फ्रैक्शन होगी हमारी p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर जो डिनोमिनेटर है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. और इरेशनल नंबर्स को हम करते हैं t के साथ. इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जैसे हमारे रूट के अंदर होते हैं जो, और x जो हो, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव जो होते हैं इरेशनल नंबर्स, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह √11 इस तरह के होंगे. ठीक है, और ये होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा एक आपको कंसेप्ट लेती हूँ कि आपने जो 10th में पढ़ा था बेटा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी 10th में. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जर्नल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c = 0. तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने 3 मेथड पढ़े थे. ठीक है, 3 मेथड्स में आपने एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता था कि अगर हमें रूट्स निकालने हैं अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास -b + -√b² - 4ac/2a. और ये जो होता था b² - 4ac, इसको हम डिनोट करते थे d के साथ, और इसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने वहां पर नेचर ऑफ रूट भी पढ़ा था, वो भी मैं बता देती हूँ. तो नेचर ऑफ रूट में क्या पढ़ा था हमने कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स हमारे क्या होते थे डिफरेंट और रियल होते थे, अनइक्वल होते थे लेकिन रियल होते थे. और अगर d = 0 आता था तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल आएंगे, जैसे दोनों 1, 1 आ जाएंगे, दोनों 2, 2 आ जाएंगे, दोनों -1/2 -1/2 आ जाएंगे, मतलब सेम रूट आते थे, इक्वल आते थे. और तीसरी कंडीशन हमने वहां पढ़ी थी बेटा d < 0 होगा तो हमने लिखा था इमेजिनरी रूट्स हैं तो नो सोल्यूशन. ठीक है, वो तब हमारे सिलेबस में नहीं था, हमने नहीं पढ़ा था, वो चीज हमने अब यहाँ पढ़नी है. तो <0 के लिए हम क्या बोलते थे इमेजिनरी है और अनइक्वल रूट्स है. अब क्या था कि वी कांट सॉल्व इमेजिनरी रूट्स इन रियल नंबर सिस्टम. 10th तक हमारे पास क्या था रियल नंबर सिस्टम में ही हम घूम रहे थे, तो इमेजिनरी जो है वो हम रियल नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ सकते. तो इसीलिए हमको एक और सिस्टम की जरूरत थी जिसमें हम इमेजिनरी नंबर्स पढ़ें. तो उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये क्वेश्चन है बेटा x² + 4 = 0, तो x² क्या आ जाएगा -4, x क्या आ जाएगा ±√-4. अब ये जो है √-4 ये हमारा क्या आ गया इमेजिनरी नंबर. ठीक है, और ये एक हमारे पास अब टर्म होती है ऐसे i करके हम लिखते हैं और इसको बोलते हैं आयोटा. और जो आयोटा होता है वो किसके बराबर होता है √-1 के बराबर. जो मतलब जो माइनस होगा रूट के अंदर उसको हम आयोटा लिख सकते हैं. और अगर आयोटा का मैं स्क्वायर लूंगी तो वो किसके बराबर होगा -1 के बराबर. आयोटा की और भी पावर्स हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ तक इतना जानना जरूरी है कि आयोटा किसके बराबर होता है √-1 के 1. सॉरी, आयोटा किसके बराबर होता है √-1 के बराबर. और अगर आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल, तो आ जाएगा -1. अब यहाँ पर मैं डाल सकती हूँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ -1 है ना, तो -1 की जगह क्या लिखूंगी आयोटा स्क्वायर. तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर. तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस तो पहले ही था. तो मतलब जब भी रूट के अंदर माइनस होगा और उसको बाहर निकालना है तो हम उसको रूट के बाहर क्या लिखते हैं आयोटा. क्लियर? ठीक है, तो देखिए √-1 होगा तो वो होगा आयोटा. तो जैसे √-5 है तो इसको मैं क्या लिखूंगी आयोटा √5. आयोटा स्क्वायर होता है -1. तो अब बारी आती है कम्प्लेक्स नंबर की. कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर. ठीक है,
तो इट इज डिनोटेड बाय, इनको हम z से करते हैं। अगर रियल नंबर सिस्टम की बात करें तो वहां पर हम z इंटीजर्स को डिनोट करते थे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हम z को डिनोट करते हैं z के साथ। और z क्या होता है हमारा, x प्लस आयोटा y से यूजुअली डिनोट किया जाता है इसको, या a प्लस आयोटा b के साथ किया जाता है। और इसमें ये क्या होता है, x क्या है हमारा रियल पार्ट, और ये y क्या होता है जो आयोटा के साथ होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो बिना आयोटा वाला होता है वो होता है हमारा रियल पार्ट। और रियल पार्ट ऑफ z को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे रियल z, और वो यहाँ पर क्या है x, या इमेजिनरी ऑफ z। इमेजिनरी ऑफ z को कैसे लिखते हैं, आई एम z, और वो यहाँ पर क्या है y। आयोटा नहीं लिखेंगे, जब हमने वर्ड इमेजिनरी यूज कर लिया तो ये ऑब्वियस है कि वो क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। इसको देखो यहाँ पर एक और सिंप्लीफाइड a प्लस आयोटा b की फॉर्म में भी लेके मैंने किया है कि कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर a क्या आ जाएगा मेरा रियल नंबर, और b क्या आ जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को मैं डिनोट करती हूँ RE के साथ, और इमेजिनरी को IM के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, तो ये आ जाएगा रियल, ये आ जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा मेरा 4। तो अगर 3 माइनस 4 आयोटा है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा मेरा 3, और इमेजिनरी क्या आ जाएगा -4। ठीक है, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है हमारा, आयोटा को छोड़ के जो आयोटा का कोफिशिएंट बचता है ना पूरे का पूरा प्लस माइनस इंक्लूड करके, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दस एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और सब्ट्रैक्शन की। कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या इफेक्ट करते हैं। तो देखो बेटा, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको ऐड कैसे करना है। देखो, अगर z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है और z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो z1 प्लस z2 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो रियल रियल ऐड हो जाएंगे, प्लस आयोटा कॉमन, और इमेजिनरी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ली मैंने कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर मेरा है 2 प्लस आयोटा 5 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस आयोटा 4, तो z1 प्लस z2 में क्या हो जाएगा, रियल पार्ट प्लस हो जाएंगे, ये 2 प्लस 7, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन, ये 5 प्लस 4, तो ये आ गया 9 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो एडिशन दो कम्प्लेक्स नंबर्स की हम जब भी करेंगे उसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट्स वालों को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी वालों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्शन इनकी होगी तो सब्ट्रैक्शन में भी लाइकवाइज वही होगा, रियल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी जो नंबर्स होंगे उनमें आयोटा कॉमन ले लेंगे और अंदर उन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर मेरा 2 प्लस 3 आयोटा है और सेकेंड मेरा 1 प्लस आयोटा है, तो z1 माइनस z2 कितना हो जाएगा, ये रियल पार्ट माइनस दूसरे का रियल पार्ट प्लस आयोटा पहले का रियल पार्ट माइनस दूसरे का रियल पार्ट, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इनको सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर z1 ये है z2 ये है, तो z1 डॉट z2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे ac प्लस आयोटा ad, फिर इसको करेंगे, ये आ जाएगा आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है, अभी हमने पढ़ा किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, ये आ जाएगा ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस bd। अब देखो ये दो आयोटा वाले हैं, आयोटा कॉमन ले लो, और ये दो रियल हैं, तो रियल वालों को अलग लिख लो, प्लस आयोटा ये इमेजिनरी वालों को अलग लिख लो। ठीक है, मतलब इसमें आपने सेपरेट करके लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, आयोटा वाले अलग लिखो और इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले के साथ आएंगे, और जो रियल है उनको अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके साथ हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आई थिंक 6th 7th में भी है ये कंसेप्ट। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि नंबर को कोई फर्क ना पड़े, वो नंबर सेम ही रहे। आइडेंटिटी मतलब सेम ही रहे वो नंबर, आइडेंटिकल ही रहे वो नंबर। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है, अगर मेरे पास 5 है,
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसकी बात नहीं करती हूँ, रियल सिस्टम की बात अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास 5 है, तो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ 5 में कि मेरे पास 5 ही रहे, आइडेंटिकल ही रहे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 5 में अगर मैं क्या ऐड कर दूंगी, 0 ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो लाइकवाइज वो रियल नंबर सिस्टम की बात थी। तो सिमिलरली कम्प्लेक्स नंबर में हमने जब भी कम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है। तो अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b है तो उसका मेरे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस आयोटा 0, मतलब 0 ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अगर मेरे पास है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z में 0 ऐड कर दो, या a प्लस आयोटा b है तो इसमें कर दो 0 प्लस आयोटा 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सेम था वो सेम ही मेरे पास रहेगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि कम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 ही होती है, लेकिन उसको लिखने का अगर तरीका हम थोड़ा सा चेंज कर लें, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की फॉर्म में लिखें, तो बच्चे वो कैसे हम लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास आती है इसकी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आई होप आइडेंटिटी क्लियर है सबको कि मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि वो आइडेंटिकल ही रहे, जो था वैसा ही रहे। अब इनवर्स में क्या होता है बेटा, मुझे कुछ ऐसा ऐड करना होता है कि मेरा जो आंसर है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी आए। ठीक है, मतलब आंसर 0 आए, ये याद रखो। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि मेरा आंसर 0 आए। अब देखो, मतलब अगर z मेरे पास a प्लस आयोटा b है तो z को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस z पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस z पुट करना पड़ेगा, और इस साइड में अगर मुझे देखा जाए तो माइनस a और माइनस b पुट करना पड़ेगा, तभी मेरे कैंसिल होंगी तो 0 होगा ना। तो लेट माइनस z इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा माइनस b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, z प्लस माइनस z। ठीक है, z में माइनस z ऐड करूंगी तो ये चीजें मेरी सारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और मेरा ये आंसर आ जाएगा 0। आई होप इट इज क्लियर। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में हमने कुछ ऐसा ऐड करना होता है कि आइडेंटिकल ही रहे। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 0, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मुझे ऐसा कुछ प्लस या माइनस करना है कि मेरा आंसर क्या आए, 0 आए। तो सिमिलरली बच्चे अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ऐसा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में मान लो मेरे पास 5 है, 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आइडेंटिकल ही रहे, 5 ही रहे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 1। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 1 जो है लेट करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो यहाँ पर क्या कर दो 1 प्लस आयोटा 0, इसके साथ में 1 नहीं लगा सकती, वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी है ये। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो आंसर है वो आइडेंटिकल ही रहेगा, z के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्लस करते हैं, आंसर 0 आए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जाने से पहले आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, इसको कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z बार के साथ, और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी z कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। सिमिलरली अगर मेरे पास z इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी में माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, लेकिन नो चेंज इन रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, चेंजेस सिर्फ होंगी इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में क्या चेंजेस होंगी, अगर वो पहले प्लस का था तो अब माइनस का हो जाएगा, पहले माइनस का था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंसेप्ट मेरा यूज होगा डिवीजन में, और डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास z है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि z को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब कि 1 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली z को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/z के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो z का है वो क्या हुआ 1/z। 1/z को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ z इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x प्लस आयोटा y का इनवर्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/x प्लस आयोटा y। अब जब भी आपका यहां तक आ जाता है तो यहां पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉन्जुगेट के साथ। और कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y। तो ये आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा x माइनस आयोटा y, नीचे क्या बन गया मेरा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एज इट इज रहा, माइनस आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर आपने पढ़ा अभी क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमेशा किस में रिप्रेजेंट करना है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो कर दो रियल पार्ट अलग, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी होगा एनसीईआरटी में, आगे चल के आपको पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो आपने इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉन्जुगेट मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, a प्लस आयोटा b अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट में हम बेसिकली क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ रियल पार्ट। ठीक है, अब ये z कॉन्जुगेट है, अगर इसका फिर से कॉन्जुगेट लूंगी तो वो क्या आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। सेकेंड है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 रियल z। देखो यहाँ पर मैंने क्लियर किया इसको, देखो अगर मेरे पास z है a प्लस आयोटा b और z बार बोल दो इसको, या z कॉन्जुगेट बोल दो, तो वो क्या हो जाएगा इसका a माइनस आयोटा b। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 2a। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2a क्या है मेरा, रियल पार्ट ऑफ z, तो वही यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली अगर z माइनस z बार होगा तो उसमें रियल पार्ट कट जाएगा, उसमें आ जाएगा आयोटा 2 इमेजिनरी z। इफ z इज इक्वल टू z बार, z इज प्योरली रियल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर z मेरा 4 प्लस आयोटा 0 है और z बार भी 4 माइनस आयोटा 0 है तो z बार के बराबर होगा। तो लेकिन अगर आयोटा यहाँ पर 0 नहीं होकर कुछ और चीज हो तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में दोनों 4 हैं, सिर्फ रियल पार्ट है, इसीलिए z जो है z कॉन्जुगेट के बराबर है। तो यही बोला है कि अगर z कॉन्जुगेट के बराबर होगा तो इसका मतलब है z जो है वो प्योरली रियल है, उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होगा तब भी क्या होगा, z जो मेरा है प्योरली इमेजिनरी होगा। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ इस कंसेप्ट को। देखो z हमारा अगर a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। इसके हिसाब से दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा 2a। लेकिन इसने बोला है अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा मतलब 2a 0 मतलब a 0, तो इसका मतलब अगर ये चीज 0 के बराबर होगी तो जो a है वो 0 होगा। a मतलब रियल पार्ट जो है मेरा 0 होगा, तो जो मेरे पास पीछे बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ही बचेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो z इज प्योरली इमेजिनरी। 6 प्रॉपर्टीज की देखिए, z इंटू z कॉन्जुगेट अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसको इलेबोरेट करके मैं बताती हूँ। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया पहले a जाएगा a माइनस आयोटा b के साथ, फिर प्लस आयोटा b जाएगा a माइनस आयोटा b के साथ, तो ये आएगा a स्क्वायर, ये माइनस का माइनस आयोटा a b, ये प्लस आयोटा a b माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस आयोटा a b माइनस आयोटा a b कैंसिल आउट हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर भी क्या होता है, माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर के मैं लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर और b को मैं लिख सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी राइट दिस स्टेटमेंट, z इंटू z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली z अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट अगर होगा तो उसको मैं लिख सकती हूँ न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
तो अगर Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट होगा उसको भी ब्रेक करके हम लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। अगर दोनों का प्लस में होल कॉन्जुगेट होगा वो भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, माइनस में होल होगा तो उसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इन चारों में ये बताया है कि अगर ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या एडिशन में होल होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट, तो उसको ब्रेक करके उसी साइन के साथ हम लिख सकते हैं। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर Z1 और ब्रैकेट के अंदर Z2 प्लस Z2 है तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। और इसी तरह अगर यहाँ माइनस होगा तो Z1 Z2 माइनस Z1 Z3। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें कॉन्जुगेट का कंसेप्ट ही यूज होना है। तो इसको एग्जांपल लेके सॉर्ट आउट करते हैं हम। अगर Z1 मेरे पास है 6 प्लस 3 आयोटा और Z2 मेरे पास है 2 माइनस आयोटा, तो दोनों को डिवाइड देखिए कैसे करेंगे। ये आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? इमेजिनरी, यहाँ नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर ये आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा? -1 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1 5। तो इसको अब ब्रेक करके लिख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, 9/5 प्लस आयोटा 12/5। तो इसी तरह से अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे तो हमने उसकी जो डिवीजन है वो इस तरह से करनी है उसके कॉन्जुगेट को यूज करते हुए। ये आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके अलजेब्रा में यूज होते हैं। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी यूज होने हैं। जैसे a वहाँ पर होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिमिलरली यहाँ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर होगा तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब होगा तो Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3 Z1 Z2, Z1 प्लस Z2। सिमिलरली माइनस के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर होगा तो Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2। तो इस तरह से और भी जो फॉर्मूले आप हमारे अलजेब्रा में थे वो सिमिलर फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी, राइट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, पावर ऑफ आयोटा। अभी हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ आयोटा, आयोटा का क्या मतलब होता है? √-1। और आयोटा को जब मैं स्क्वायर करूंगी तो वो क्या आ जाएगा मेरा? -1। आयोटा क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। और आयोटा 4 करेंगे तो वो फिर से क्या आ जाएगा? 1। आई होप इसमें कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं हुई होगी, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1 और साथ में आ गया आयोटा, तो इसलिए आ गया माइनस आयोटा। और आयोटा 4 क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो इसलिए आ गया 1। अगर आपको ये 4 चीजें याद होंगी, 4 चीजें बस आपने ये दिमाग में रखनी है, आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर होगी आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैंने लिखा यूजिंग दीज 4 वैल्यूज वी कैन फाइंड एनी पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। हमने क्या करना है, देखिए जैसे हमने कुछ भी पावर दी होगी ना उसको ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक करना है? या तो उसको ब्रेक कर लो आयोटा की पावर 4k प्लस 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 2, आयोटा की पावर 4k प्लस 3, आयोटा की पावर 4k प्लस 4 या आयोटा की पावर k, ठीक है। एनी नंबर कैन बी रिटन एज, हमारे पास कोई भी दुनिया का नंबर होगा ना उसको हम इन चारों में से किसी एक फॉर्म में तो जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास होगा आयोटा की पावर 4k प्लस 1, तो यहाँ मैं क्लियर करती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा की पावर 1। और आयोटा की पावर 4k को फर्दर में क्या लिख सकती हूँ? आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर, ठीक है, 4 और बाहर ऐसे k इंटू आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा की पावर 4 का क्या मतलब है? 1 डाल दो, 1 की पावर k का क्या मतलब हुआ? 1 और पीछे आंसर क्या आ गया इसका? आयोटा। तो मतलब आयोटा की पावर 4k प्लस 1, तो 4k जब भी होगा तो उसका मतलब 1 है आंसर। और यहाँ पर जो होता है ना आयोटा की पावर 1, फटाफट आपने याद रखना आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1 या सीधा आयोटा लिख दो।
आयोटा की पावर 1 होगा तो आयोटा लिख दो। इसी तरह आयोटा की पावर 4k प्लस 2 है, तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर। 4k को ब्रेक कर दो, आयोटा की पावर 4 होल के आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 का क्या मतलब 1, ठीक है, 1 की पावर का के 1 की पावर k का क्या मतलब 1, और आयोटा स्क्वायर मतलब -1। तो मतलब आयोटा यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या था मेरा -1, तो आंसर आ गया -1। सिमिलरली आयोटा की पावर 4k प्लस 3 होगा, तो ये तो 1 ही होता है। 3 पे देखो माइनस आयोटा, तो आ गया माइनस आयोटा। अब 4 पे देखो क्या होती है इसकी 1, तो आ गया 1, और आयोटा की पावर 4k, दिस इज नॉट k, दिस इज 4k होगा तो 1, ठीक है। तो हमने जो भी हमें नंबर दिया होगा, एक एग्जांपल मैंने ली है, देखो हमें अगर क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 598 और आयोटा की पावर 392, तो 598 को सिंपली आप जो भी होगा आप 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे सीधा सीधा, कहाँ तक, जब तक डेसिमल नहीं आता, सिर्फ वहां तक। तो 598 को जब मैंने डिवाइड किया 4 के साथ, तो मेरा क्या आया, क्वेश्चन आया मेरा 149, और रिमाइंडर बच गया मेरा 2, तो इसको लिख लिया इस फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली ये चला जाएगा मेरा पूरा 4 इंटू 98। अगर इसको मैं k लेट करूं, ये बन गया i की पावर 4k, और i की पावर 4k की वैल्यू क्या होती है 1। सिमिलरली i की पावर 4k, इसको ब्रेक कर दो, इंटू आयोटा स्क्वायर। i की पावर 4k की वैल्यू आ जाती है 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1। सो इसकी वैल्यू आई -1, इसकी आई +1, -1 + 1 गेट्स कैंसल्ड, तो आंसर मेरा क्या आ गया 0। अब देखिए ये एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी की 5.1 है। तो इसमें हमारे जैसे क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + आयोटा b। तो देखिए z हमें दिया है 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा 3। ये आ गया रियल पार्ट, लेकिन हमने इसको लिखना है a + आयोटा b की फॉर्म में। तो जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर मिसिंग होगा या रियल नंबर मिसिंग होगा, तो हम उसको 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + आयोटा 0। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है आयोटा की पावर्स को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आई। तो 4 की फॉर्म में जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 4 2 8 + 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ 4 4 16 + 3। तो ये बन गया आयोटा की पावर 4k + 1, मतलब 4k का 4k ही रहा, और आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा। सिमिलरली ये आयोटा की पावर 4k + 3, 4k का 1 रहा, और आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 भी क्या होती है माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, तो आ गया 0। लेकिन इसको मैंने लिखना है a + आयोटा b की फॉर्म में, इसको मैंने लिखना है a + आयोटा b की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा मेरा 0 + आयोटा 0। तो स्टूडेंट्स a + आयोटा b वाले आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आयोटा को चेंज करके, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। और दूसरे आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। ये भी मैंने आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है, तो ये जो हमारा आएगा इसको हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, रैशनलाइज जो हम करते थे, ठीक है। तो 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, और ये फिर इस तरीके से हमारा जो है आंसर आएगा, और इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख देना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपके यही 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक a + आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे आप, और दूसरा जो है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। और इन दोनों के ही बेसिक कंसेप्ट जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसमें एक 14 क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a + आयोटा b, a + b और a - b की फॉर्म में है, ठीक है। और नीचे तो बीच में माइनस है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a² - b²। a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, और नीचे वाले माइनस है तो इसको सिंपली ओपन कर दो, √3 + 2 आयोटा √2 आयोटा माइनस √3 + आयोटा √2, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा 9 + 5, तो ये मेरा आ जाएगा 14/2 √2 आयोटा, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में हमारा रूट आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर दो, -√2 आयोटा माइनस √2 आयोटा, तो ये आ जाएगा मेरा -7√2 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, माइनस मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 माइनस है ना, एक ये माइनस है, आयोटा स्क्वायर का माइनस आएगा,
आयोटा स्क्वायर का माइनस रहेगा यहाँ पर, उसको चाहे ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर रियल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, यहाँ रियल पार्ट मिसिंग है तो रियल पार्ट की जगह हम लिख देंगे 0 माइनस 7/2 √2 आयोटा। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको 5.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कम अप विद योर क्वेरीज। तो बेटा आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं सिर्फ एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर रूट a इंटू रूट बी होता है वो लिखते हैं हम उसको √AB। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, रूट a इंटू रूट बी को हम लिखते हैं √AB कब? ओनली जब a और b दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, तभी हम ये वाली कंडीशन जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी रूट में दो मल्टीपल्स होंगे, अब हम उनको ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ इकट्ठा एक मल्टीपल जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों में से एक जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अगर देखिए ये मैं लेती हूँ 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ √- 1 इंटू -1। इसको अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये √AB को मैं लिख सकती हूँ √A इंटू √B। तो अंडर इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा, इसको भी लिख सकती हूँ आयोटा। तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया -1। तो इसके हिसाब से क्या आ गया मेरा 1 इज इक्वल टू -1 विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो मैं इसको एक √ के अंदर नहीं लिख सकती हूँ। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर यहीं पर नहीं, ये आगे भी किसी भी क्लास में आपको यूज हो सकता है या किसी भी सब्जेक्ट में फिजिक्स में भी यूज हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि दो जो हमारे नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स हैं उन दोनों को हम √ में हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इकट्ठा। कब? जब ये दोनों या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से एक पॉजिटिव हो। इन केस दोनों में से दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो ये कंडीशन हम नहीं लिख सकते, दोनों को जो है मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो विद दिस आप 5.1 के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक यहाँ पर डेफिनेशन है हमारी मॉडुलस ऑफ z। तो z क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a प्लस आयोटा b में तो उसका जो मॉडुलस होता है वो हम लिखते हैं मॉड ऑफ z की फॉर्म में, और वो हमारा क्या होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वहाँ आयोटा का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 प्लस आयोटा 3 है तो मॉडुलस z क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 9 इज इक्वल टू √13। क्लियर? अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर अगर हम देख लें तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में क्या आ जाएगा कि मॉड z होता है वो मॉड z बार के बराबर होता है और माइनस ऑफ z के बराबर होता है। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं a प्लस आयोटा b का मॉड की, तो ये तीनों जो है वो बराबर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं z इनवर्स लूंगी तो वो क्या होता है 1/z, आपको पता है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने निकाला। तो a माइनस आयोटा b इसको हम क्या लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है सॉरी अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी, मॉड z होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर रूट नहीं है तो वो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा आ गया 1/z इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, z बार जो होता है मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिमिलरली इनके मॉड की जो डिवीजन होगी जैसे कॉन्जुगेट की थी दोनों को मिल जाती थी, यहाँ पर भी दोनों को मिल जाएगा अलग अलग से, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी ब्रेक होके दोनों को मिल जाएगी, और जो फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर वाला वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा z मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल z1 z2 बार, और माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2 रियल z1 z2 बार। तो अगर z मेरा 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी भी 0 होगा अगर मॉडुलस z 0 है। क्यों? क्योंकि अगर मॉडुलस z 0 है, z मेरा क्या होता है a प्लस आयोटा b, और मॉडुलस z क्या होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मॉडुलस z 0 है तो मतलब √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब a स्क्वायर भी 0 है, b स्क्वायर भी 0 है, तो इसका मतलब a भी 0 है और b भी 0 है। और एक चीज और, जो इनइक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स जो है, कम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी नहीं होती है लेकिन हम उनके मॉड में डिस्कस कर सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है मॉड ऑफ z2 के, या लेस देन इक्वल टू है, या सिंपली ग्रेटर है या लेस है। लेकिन ये चीज हम सीधा दो कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आर्गैन प्लेन में एक पॉइंट होता है जो हम आगे एक्सरसाइजेस में
डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि वी कांट कंपेयर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ग्रेटर देन या लेस देन के साथ, इनइक्वालिटी के साइन के साथ। हाँ, लेकिन अगर मॉडुलस है उनका तो उसको हम जरूर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमारी एक्सरसाइज 5.1 से बिलोंग करता था। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और इसके बेसिस पे ही आप जो हैं बाकी के क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट कीजिए। तो मैंने पहले भी बोला है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, any doubts, you are most welcome to come up. Okay, thank you.